वो आखिरी रात तेरी पनाहों में, वो मेरे सिरहाने रात भर तेरा बैठा रहना। याद आएगी तू कसोल, वादा रहा हम फिर मिलेंगे। Thank you very much. Thank you Rawat ji. Thank you very much. Thank you Man Bahadur. नमस्कार, पेश है एक और नया वीडियो मेरे हमसफर चैनल में। आज के इस सफर में हम आपको ले चलेंगे कसोल से मनाली। जाते वक्त हम ठहरेंगे मणिकरण साहिब गुरुद्वारा और फिर कुल्लू के कुछ फेमस शॉल के शॉप में। तो आइए शुरू करते हैं। ये ब्रीद इन होटल चलाने वाले जो मेन कलाकार हैं, जो कारीगर हैं यहाँ के, जिनकी बदौलत हम यहाँ पे घूमने आते हैं। कसोल की इतनी खूबसूरत वादियों में हम घूमते हैं और बेझिझक घूमते हैं। खाना पीना का कोई दिक्कत नहीं है, रहने की कोई दिक्कत नहीं है, साफ़ सुथरा रूम मिलता है। उसके पीछे जो 3 लोग हैं मैं उनको दिखाता हूँ। नाम बताएं? प्रदीप रावत जी, अनिल रावत जी और मन बहादुर जी। और ये ब्रीद इन प्रॉपर्टी है। मैं अपने चंडीगढ़, मोहाली, कलकत्ता, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, दिल्ली, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप यहाँ पे आएँ, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी अच्छी चलती है तो ये भाई लोग हमारे, उनको वो जो दिन में जितना भी मेहनत करते हैं उनका मेहनत का फल मिलेगा, यानी कि वो रोजगार कर पाएंगे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आए इस प्रॉपर्टी में, ब्रीद इन में। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इनको कॉल करें और इस प्रॉपर्टी में आके इनको भी हेल्प करें और खुद भी एंजॉय करें ये कसोल की ज़बरदस्त ये प्रॉपर्टी विद द ब्यूटी ऑफ कसोल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फ्रॉम कसोल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रावत जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मन बहादुर, थैंक यू वेरी मच कसोल। You've been lovely, you've been so scenic and so beautiful. Love you कसोल। चल कालू। अब तो हर कदम पे तेरे मोहब्बत के किस्से हैं। मेरी जिंदगी की किताब के हर पन्ने में अब तेरे ही खूबसूरती के जलवे हैं। बहता हुआ ये नदी, दूर की वो पहाड़ियां, दिल तो कहता है कि बस जाऊं यहीं कहीं, जिंदगी के मारामार से दूर, इन पेचीदा जमाने से दूर। मुझे नहीं चाहिए अपनी आबोदाना के लिए इतनी उलझन। ऐ कुदरत, मुझे तेरी पनाह चाहिए, मुझे तेरा आसरा चाहिए। अब देखिए, इस नायाब तरीके के द्वारा होटल वालों ने हमारे लगेज को नदी पार कर दूसरी छोर में, जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्किंग की हुई थी, वहाँ पे पहुँचा दिया। और इसके बाद पहले भैया पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। तो हमने
ये डिसाइड किया कि पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट करने के बाद आगे के रास्ता, आगे का सफ़र जो है वो तय करेंगे। तो हमने ब्रेकफास्ट किया। एक छोटी सी एक ढाबा है जहाँ पे हमने ब्रेड ऑमलेट और आलू के पराठे खाए और चाय भी पिए। कसोल में अब हम जा रहे हैं मणिकरण साहब गुरुद्वारा मत्था टेकने। पहाड़ों के बीच बसा हुआ है ये गुरुद्वारा। आइए चलते हैं। गुरुद्वारा मणिकरण साहिब गुरु नानक देव की यहाँ की यात्रा की याद में बना था। जन्म सखी और ज्ञानी ज्ञान सिंह द्वारा लिखी तवारीख गुरु खालसा में इस बात का उल्लेख है कि गुरु नानक ने भाई मर्दाना और पंच प्यारों के साथ यहाँ की यात्रा की थी। इसलिए पंजाब से बड़ी मात्रा में यहाँ लोग आते हैं। यहाँ पर भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंदिर भी हैं। थोड़ी देर गुरुद्वारे में और समय बिताने के बाद हम निकल पड़े अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है कुल्लू शॉल्स फैक्ट्री। मणिकरण साहब से जब आप कुल्लू होते हुए मनाली जाएंगे तो कुल्लू में आपको हाईवे के ऊपर बहुत सारे ऐसे गर्म कपड़ों के शॉल्स फैक्ट्री बेसिकली ये कहते हैं, लेकिन गर्म कपड़ों के आपको शोरूम्स में देखने को मिलेंगे, जहाँ से आप अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए गर्म कपड़े खरीद सकते हैं। तो ऐसे ही एक फैक्ट्री में या शोरूम में हम भी एंटर किए और कुछ सामान भी खरीदे। इनकी वेबसाइट को मैंने थोड़ी देर में, आपको स्क्रीन में दिख जाएगी, मैंने दे दिया है, तो आप इनको कांटेक्ट करके आप यहाँ जा सकते हैं और इनसे कुछ सामान भी खरीद सकते हैं अपने लिए, अपने फैमिली के लिए।
अब हो चला था लंच टाइम और बच्चों के साथ हमें भी बहुत तेज भूख लगी थी। तो चलते चलते एक रेस्टोरेंट में ठहर गए और लंच का ऑर्डर कर दिया हमने। अब पहाड़ों के रास्ते चलते चलते आपको तेज भूख लगे और एक रेस्टोरेंट में आप ठहरे, आपको परोसा जाए गर्मा गर्म चावल, गर्मा गर्म फुलके, साथ में दाल फ्राई और एक मस्त सा चिकन करी, तो सफर का जो मजा है ना वो सही में दुगना हो जाता है। अब हम पहुंच चुके थे हमारी फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि मनाली। एक होटल हमने पहले से बुकिंग कर रखा था, तो गाड़ी पहुंचते ही होटल के बैकयार्ड में पार्किंग कर ली हमने और फिर चेक इन किए। हमारी होटल की जो लोकेशन थी वो थी हिडिंबा रोड के ऊपर। चेक इन करने के तुरंत बाद हम निकल पड़े हिडिंबा रोड की सैर करने। जो रोड बिल्कुल आप अगर सीधे जाते हो तो वो मिलाती है आपको माल रोड के साथ। तो थोड़ी देर हम आगे गए और पहुंच गए डिनर करने के लिए एक चाइनीज रेस्टोरेंट में। अब डिनर करने के तुरंत पश्चात हम पहुंच गए अपने होटल और जाके सो गए, क्योंकि और कोई काम बाकी था ही नहीं। A very good and chilled morning from मनाली। अभी हम तैयारी कर रहे हैं अटल टनल जाने की। पहले हम सोलंग वैली जाएंगे और वहाँ से फिर चेक करेंगे आगे जाने के रास्ता खुले हैं या नहीं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि यार खुला हुआ है और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, बंद है। तो पता चलेगा वंस वी रीच दैट पॉइंट। अटल टनल जाने का देखो सपना तो मेरे को है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी दिखाऊं, मैं अपनी फैमिली को भी दिखाऊं, खुद भी देखूं कि क्या वो नज़ारा दिखता है जो अटल टनल से बाहर निकलते ही लोग कहते हैं कि यार स्वर्ग दिखता है। तो जीते जी एक बारी स्वर्ग देखने का तमन्ना तो सबको है, मेरे को तो है ही। तो चलते हैं थोड़ी देर में, चेकआउट कर लेंगे इस रूम से, इस होटल से। इस होटल में हमने 3 दिन का एक बुकिंग करवाया था, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पसंद नहीं आया ये होटल, इसके रूम, इसके कमरे, इसकी एमिनिटीज़ बिल्कुल सही नहीं है। तो मैं थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ वंस वी गेट इनटू द कैब। हमारा जो गाड़ी है उसमें बैठते हैं और फिर निकलते हैं आगे। अब सोलांग वैली जाने से पहले हमने एक शॉप से कुछ ज़रूरी चीज़ें जो कि सोलांग वैली में चाहिए होते हैं, जैसे वाटरप्रूफ ड्रेस मटेरियल्स एंड जूते, वो हमने किराए पे लिए। ड्रेस मटेरियल के शॉप के साथ ही बना हुआ एक और कमरे में जैसे ही मैं दाखिल हुआ, मुझे एक बहुत ही यूनिक सा चीज़ देखने को मिला। एक रूम हीटर, जो कि हम इलेक्ट्रिक रूम हीटर देखते हैं वो नहीं था, ये कोयले से रूम को गर्म किया जा रहा था। मैंने ऐसे यूनिक आइडिया मैंने पहले कभी नहीं देखा था, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ भी ये शेयर करूं। व्हाट एन आइडिया।
अब था हमारा ब्रेकफास्ट टाइम। सोलांग में जाने से पहले हमने ब्रेकफास्ट करने का प्लान किया, क्योंकि वापस आते आते शायद बहुत देर हो जाए, तो पहले हमने ब्रेकफास्ट का ऑर्डर कर ही दिया। आलू के पराठे, ब्रेड टोस्ट, चाय। बहुत ही बढ़िया सा एक ढाबा मिला हमें, जहाँ पे गर्मा गर्म पराठे बनाए जा रहे थे और परोसे जा रहे थे। एक तलब सी है, तृष्णगी सी है तेरे से मिलने की। दिल की ये धड़कनें तेज हो रही है। वो पहली मुलाकात, वो लड़खड़ाती जुबां, ऐसी हालत पहले तो नहीं थी मेरी। क्या यही उन्स है? क्या यही मोहब्बत है? आज का सफर यहीं तक। अगले सफर में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। आप सभी मेरे हमसफर हैं और सफर जारी है दोस्तों। शुक्रिया। थैंक यू ऑल।